अनीता घबराई हुई स्कूल से लौटी और साइकिल पटकते हुए घर के बाहर से ही मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। उसने अपना स्कूल बैग भी नहीं उतारा। उसकी माँ अंदर किचन में पकौड़े बना रही थी। अनीता की माँ घबराई चीखें सुनकर बेसन में सने हाथ लिए दरवाजे की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंची। वह तो सोच रही थी न जाने अनीता के साथ क्या हादसा हो गया जो इस बुरी तरह से चीख रही है। पर मैंने देखा कि गोलमोल अनीता बस रोई जा रही है। उसके चेहरे पर परेशानी थी। मासूम आंखों में आंसुओं का सैलाब का उमड़ा हुआ था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवटों से भरी हुई थी, जैसे किसी ने काफ़ी बुरी तरह से उतारा हो। स्कर्ट पर मिट्टी के धब्बे, शर्ट पर पसीने भरे हाथों से निशान, साथ ही उसके जूतों पर लाल रंग के कुछ धब्बे थे और उसने पोनीटेल बने घने बाल पसीने से भीगे हुए थे। अनीता को इस हालत में देखकर उसकी माँ का दिल सहम गया। लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुझे मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? इस पर अनीता एक सांस में अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने कहा, मैं दोपहर में लंच करने बाद अपनी सहेलियों के साथ मैदान में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और हम बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं भागते हुए जैसे ही पेड़ के पीछे गई और मेरे सर पर टहनी लगने में मैं वहाँ गिर गई। मुझे गिरता हुआ देख सीमा मेरे पास आकर मुझे उठाने लगी। तभी सीमा ने बताया कि मेरी स्कर्ट पर लाल रंग का कुछ लग रहा है। अब तक मेरी बाकी सहेलियाँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी। रवीना ध्यान देकर बताया कि अरे अनीता, तेरी स्कर्ट पर तो खून लगा हुआ है, तुझे चोट कैसे लग गई? यह सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन वॉशरूम में गई। हालांकि मेरे दोनों हाथ मिट्टी में गंदे हो गए थे, पर मैं खून देखकर इतना घबरा गई थी। मैंने उन्हीं गंदे हाथों से अपना शॉर्ट्स उतार कर देखा तो वह भी खून में सना हुआ था, लेकिन मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। पर ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी छुट्टी की बेल बजी और मैं सीधा घर आ गई। माँ, बताओ ना, मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? उसकी बातें सुनते ही माँ समझ गई कि अनीता के साथ आखिर हुआ क्या है। माँ ने तुरंत कहा, चल मेरे साथ अंदर चल। यह बातें वहाँ खुले में समझाने की नहीं है, बस यह समझ ले कि अब तेरी चाकू विद्या करने का टाइम आ चुका है। यह सारी बातें अनीता की छोटी बहन पलक भी सुन रही थी। हालांकि वह सारी बातें तो सुन नहीं पाई, उसने बस चाकू विद्या सुना और यह सुनकर काफ़ी डर गई। न जाने मेरी माँ अनीता के साथ क्या करने वाली है। पलक इसी कश्मकश में थी कि अनीता दीदी से कैसे पूछें, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इसी सब में शाम हो गई और शाम को पलक ने देखा कि मोहल्ले से 2-3 महिलाएं, जो वहाँ की बूढ़ी औरतें थीं, घर के अंदर बैठकर बड़ी गंभीर मुद्रा में किसी विषय पर चर्चा कर रही है। पलक चुपके से कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, पर वह लोग इतनी धीरे बातें कर रहे थे कि यहाँ पर भी पलक को सब कुछ सुनाई दे रहा था। पर पलक और कर भी क्या सकती थी। वह वहीं खड़ी सुनती रही। कुछ देर में उसे सगुन अपसगुन जैसे सब सुनाई दिए। औरतें मम्मी को चाकू विद्या के बारे में समझा रही थी। पलक को बीच बीच में अनीता का नाम सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद वह औरतें अपने घर चली गई और मम्मी दीदी को अपने साथ लेकर सोने चली गई। पलक को अभी अनीता से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसका कोमल और मासूम दिमाग यह सब सोचकर बहुत परेशान था कि आखिर आज हमारे घर में क्या हो रहा है और सब लोग दीदी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जब बचपन से आज तक पलक के साथ सोती आई, तो आज मम्मी उसको अपने साथ लेकर क्यों सो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशान तो उसका चाकू विद्या से थी। इस उधेड़-बुन में लगा उसका बचकाना दिमाग न जाने कब नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह 4 बजे पलक की आंख घर में हो रही थी इसी हलचल से खुली। उसने देखा घर से 2-3 महिलाएं की बोलने की आवाज़ आ रही है। वह उठकर दूसरे कमरे में जाती। इससे पहले कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि अनीता को लेकर कुछ महिलाएं कमरे से निकल और तेज़ी से घर से बाहर चली गई। एक महिला के हाथ में छोटा चाकू था। इतनी रात को यह देखकर उसने बाहर जाती हुई मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी, यह सब क्या हो रहा है? आप कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, तुम सो जाओ। और तेज़ी से उन सभी औरतों के साथ बाहर निकल गई। डरी सहमी पलक चुपचाप लेटी रही और फिर उसकी आँख लग गई। अगली सुबह जब तक पलक जागेगी तो देखा कि अनीता सो रही थी। वो स्कूल भी नहीं गई। देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब सोच लिया, आज तो यह
दीदी से बात करके रहेगी। और आखिरकार वो मौका मिल ही गया। जब शाम को अनीता अकेली बैठी थी तब पलक उसके पास जाकर बोली, दीदी तुम भी पूजा करने गई थी ना? कैसी पूजा थी? वहाँ उन सब ने तुम्हारे साथ क्या किया? आखिर वह लोग इस चाकू का क्या कर रहे थे? और यह चाकू भी दिया क्या? उसके सवालों का बौछार को रोकते हुए अनीता ने बस इतना कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आज मेरा बात करने का मन नहीं है। बाकी सब तेरा टाइम आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उससे पहले तो ये सब बातें जाने, इसलिए तू चुप रह। दरअसल अनीता को पीरियड्स आए हुए थे और उन सब औरतों ने मिलकर अनीता को यह समझा दिया था कि पीरियड्स होना गंदी और बुरी बात है और इसे किसी को नहीं बताते। इसलिए अनीता ने यह कर बात ख़त्म कर दी कि मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, सब ने मुझे मना किया है। हालांकि चाकू विद्या क्या है, यह सवाल पलक को अभी भी परेशान कर रहा था। कुछ दिन पलक इस सवाल को लेकर परेशान रही, लेकिन थोड़े दिन बाद वह इस बात को भूल गई। आखिर अभी उसका उम्र ही क्या थी जो इस सवाल को मन में लगाए बैठती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा, बस फ़र्क इतना था कि हर महीने कुछ दिनों के लिए अनीता सबसे अलग अलग हो जाती। उसका बर्ताव भी बदल जाता। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ना ही स्कूल जाती और ना ही पलक के साथ खेलती। पर अब यह सब रूटीन एक जैसा लगने लगा, इसलिए पलक का ध्यान इस पर ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, वह चाकू विद्या वाकिफ़ा फिर दोबारा नहीं हुआ। इस तरह रफ्ता रफ्ता 3 साल बीत गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब पलक को पीरियड्स हुए। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा मानो उसे कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई है। बड़ी हिम्मत के बाद उसने अपनी बड़ी बहन अनीता से कहा, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पैरों में बार बार खून कहाँ से लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है? अनीता तुरंत समझ गई पलक को पीरियड्स हो गए हैं और अब इसकी चाकू विद्या करने का टाइम आ गया। उसने कहा, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ, तुझे पीरियड्स होने पर ऐसा हर लड़की के साथ होता है। मैं भी तो बहुत डर गई थी। इसके बाद उसने माँ को सारी बात बताई। इस बार चाकू विद्या निभाने का समय पलक का था। घर में फिर से वही औरतें आई और पलक को एक कमरे में घेर कर कुछ समझाने लगी। मैंने कहा, पलक चाकू विद्या सुबह होगी, जल्दी जाग जाना। पलक डरी हुई थी। उसने अनीता से पूछा, दीदी बताओ ना सुबह मेरे साथ क्या होगा? पर अनीता ने उसे कहा, अगर वक्त से पहले बता दिया तो अपशगुन हो जाएगा, यह तो तुझे सुबह ही पता चलेगा चाकू विद्या क्या होती है। पर तू घबरा मत, तुझे कुछ भी नहीं होगा। यह एक रस्म है जो हर लड़की को पीरियड्स आने पर करनी पड़ती है। पर हाँ, ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में कुछ बताना नहीं। आज की रात पलक के लिए बहुत बड़ी रात थी। वह भारी थी। डर और हैवत से उसका दिमाग सुना हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बदल गई है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी मम्मी उसे अपने साथ कमरे में ले आई। पलक को कमरे से बिना पैड दिया गया और बहुत कुछ समझाया गया। एक तो उसके दर्द हो रहा था और ऊपर से यह गंदा कपड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। अगली सुबह 4 बजे मम्मी और मोहल्ले की कुछ महिलाएं उसके पास बैठ गई। उसे ज़रूरी हिदायतें दी गई। उसके बाद एक औरत हाथ में चाकू लिए कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे बाकी औरतें पलक को साथ लेकर जाने लगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और कुत्तों के भौंकने की आवाज़। आज से पहले उसे अपने गांव से इतना खौफ कभी नहीं आया। एक तो उसके दर्द की टिस उठ पड़ी थी, ऊपर से हाथ में पकड़ा चाकू को देखकर उसकी जान निकल रही थी। तभी सारी औरतें नदी के पास जाकर रुक गई। इसके बाद उसे चाकू दे दिया गया और एक मोटी सी रस्सी दे दी गई। एक औरत ने उसे बताया कि तुम्हें 2 रस्सी का कांट बांधना है, मतलब रस्सी के 2 छल्लों को पूरा काटना है, और एक को तो आधा। पलक को भी बताया गया, ऐसा करते हुए उसे कोई देखे ना। अगर किसी ने देखा तो इसे अपशगुन माना जाएगा और रस्सी काट कर फ़ौरन नदी में फेंक देनी है और चाकू को अपने पेट के निचले भाग से लगाकर उल्टे पैरों हमारे पास तक आना है। ध्यान रहे, जब तक हमारे पास न आओ नदी की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। पलक को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करवाया जा रहा है।
पर उसको यह सब करना था, इसलिए पलक ने ठीक ऐसा ही किया और चाकू विद्या को ख़त्म करके पलक अपनी मम्मी के साथ घर आ गई। घर आने के बाद उसने माँ से पूछा, मम्मी ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ ने बताया, ऐसा करने से पीरियड्स 2 और आधा दिन ही रहते हैं, मतलब तीसरा दिन पूरा ठीक हो जाता है। पीरियड्स बहुत कम आते हैं। रस्सी को नदी में फेंकने से पीरियड्स खत्म होते ही तुम भी हो जाओगी। यदि चाकू विद्या करने के बाद रस्सी को नदी में नहीं फेंका जाता तब तुम कभी भी पवित्र नहीं हो सकती और हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती। तेरी बड़ी बहन अनीता ने भी ऐसा ही किया था। मैंने पहले भी समझा दिया था कि वह किसी को इसके बारे में कुछ ना बताए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। पीरियड्स के दिनों में माँ उसे नीचे तो नहीं सुलाती थी, लेकिन सोने से पहले बेड पर पुरानी चादर बिछा देती। अभी उसका तीसरा दिन चल रहा था, तभी उसकी मौसी की बेटी शहर से उसके गांव घूमने के लिए आ गई, लेकिन वहां आकर उसे बहुत अजीब लगा। पूरे घर का माहौल एकदम से बदला हुआ था। वह 5 साल पहले जब आई थी तब सब लोग साथ में बैठकर चाय पीते थे, लेकिन इस बार पलक को अलग कमरे दे दी गई थी। वह कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि पलक एक चारपाई पर बैठी है जिस पर गंदा सा कपड़ा बिछा हुआ है। यह देखकर वह हैरान से पूछने लगी। तभी वहाँ से कुछ नहीं हुआ, वही लड़कियों वाली बात है, अब हमारी जो हो गई है। तभी पलक रुआंजी आवाज़ में कहने लगी, सीना दीदी, क्या आपको भी चाकू विद्या से गुजरना पड़ा था? लेकिन सीना इससे बिल्कुल अनजान थी। उसने अब पलक से अकेले में पूछा तो उसने कल रात से अब तक का सारा माजरा उसे सुना दिया। यह सुनकर तो सीना का दिमाग चल गया। वह गुस्से में थन देना कि अपनी मौसी के पास पहुंची और उसने कहकर गांव की सारी औरतों को बुलाया। अब घर में सारी औरतें बैठी थी और सामने टीचर बनी सीना खड़ी थी। उसने अपना लैपटॉप निकालकर एक वीडियो दिखाई है जिसमें पीरियड्स की पूरी जानकारी दी गई थी। उसके बाद उसने सबसे कहा कि ज़रा सोचिए कि रस्सी काटने और पीरियड्स का आपस में भला क्या संबंध है, जबकि हकीकत यह है कि जिस लड़की अनीता ने रस्सी का बांध काटा उसे शुरुआत में 7 दिनों तक पीरियड्स हुए हैं। 3 दिन में उसे पीरियड्स कम हो गए, क्योंकि यह नॉर्मल रूटीन है। उसने आगे कहा कि पीरियड्स के नाम पर लड़कियों का मजाक बनाने वाले क्या जानेंगे कि पहली माहवारी होने पर कितना डर लगता है, कैसा महसूस होता है। ऊपर से आज भी ज़्यादातर घरों में माहवारी को लेकर कई तरह के अंधविश्वास कायम में हैं। इन घरों में पीरियड्स के समय मंदिर में पूजा न करना, ज़मीन पर सोने का नियम तो है, लेकिन इसके अलावा भी 10 कानून और हैं जिसके बारे में घर की महिलाएं ही जानकर रह जाती है। अंधविश्वास हर शहर हर गांव में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होते हैं ज़रूर। घर के पुरुष भले ही इन बातों को जान ले, लेकिन में अनजान ही बने रहना चाहते हैं। काली पॉलीथीन में मेडिकल से कुछ सामान ले आना, बार बार वॉशरूम जाना, स्कूल बंद करना की परेशानी को पेट दर्द कर रहा है बहाना बनाना। पहली बार पीरियड्स होने पर हर लड़की की लगभग यही कहानी होती है। उसकी बातें सुनकर और वीडियो देखकर गांव की सभी औरतों ने सीना और बाकी लड़कियों से माफ़ी मांगी जिन्हें विश्वास के नाम पर चाकू विद्या करा रही थी। और उसी दिन से 9 गांव के सभी घरों में पेट के बाएं, ताकि सभी लोग दर्द भरे दिनों में खुद को सेफ रख पाएं और गंदगी से दूर रहें। दोस्तों, क्या आपने भी इस प्रथा के बारे में पहले सुन रखा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो हमें भी इसके बारे में जानकर बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई, लेकिन आज भी कई पिछड़े इलाकों में इस तरह के अंधविश्वास चोरी छिपे निभाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले।